हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल मनी ट्यूटोरियल। आज के वीडियो क्लास में हम प्रोबेबिलिटी चैप्टर में से एक पर्टिकुलर टॉपिक जिसको हम बोलेंगे इवेंट्स, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को समझेंगे और उसके कंसेप्ट को भी हम समझेंगे। पार्ट 1 वाली वीडियो में हमने सैंपल स्पेस कैसे डिजाइन करते हैं अच्छे से हमें समझ लिया था। पार्ट 1 में 10 क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस किए थे। इस वीडियो क्लास में उसी की कंटिन्यूएशन में हम नेक्स्ट टॉपिक जिसको हम बोलेंगे इवेंट्स, उसको हम कंप्लीट करेंगे। इवेंट्स बेसिकली होता क्या है? इवेंट का मतलब होता है किसी भी सैंपल स्पेस का कोई भी सबसेट हो, उस सबसेट को हम इवेंट बोलते हैं। ये तो मैथमेटिकल डेफिनेशन हो गया। अब मैं इस इवेंट को जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब एक एक करके मैं आपको क्लियर वे में आपको प्रैक्टिकली सिखाऊंगा। और इवेंट कई टाइप के होते हैं, जैसे कि सिंपल इवेंट, कंपाउंड इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, श्योर इवेंट, इंपॉसिबल इवेंट्स। इन सबको मैं क्वेश्चन के हेल्प से सिखाऊंगा। थियोरेटिकल वे में हम बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, जो भी सीखेंगे प्रैक्टिकल वे में सीखेंगे इसको। तो आज की वीडियो क्लास में 5 क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पांचों क्वेश्चन के हेल्प से इस इवेंट वाले टॉपिक को मैं अच्छे से क्लियर आपको मैं करूंगा। मैं स्टार्ट करते हैं वीडियो क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपके स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन। अ डाई इज रोल्ड। अ डाई इज रोल्ड। जो एक डाइस को हम थ्रो कर रहे हैं तो उसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा? 1 2 3 4 5 6। सैंपल स्पेस बेसिकली होता क्या है? किसी भी एक्सपेरिमेंट का वेरियस पॉसिबल आउटकम्स। एक डाइस को अगर हम थ्रो करेंगे 1 से लेकर 6 आने की पॉसिबिलिटीज है, उस पॉसिबिलिटीज को बोला जाता है सैंपल स्पेस। अच्छे से समझना, ये पार्ट 1 में हम अच्छे से सीख चुके हैं। आगे, ई बी द इवेंट। ई एक इवेंट है। डाई शो 4। E इक्वल टू डाई शो 4। तो डाई में 4 आ रहा है, तो 4 वाला तो एक ही केस है आउट ऑफ 6, तो एक सेट बनाकर उसके अंदर हम लिखेंगे 4। तो E एक इवेंट है डाई शो 4 जिसमें सेट में आ गया 4। ऐसे ही हमें एक और इवेंट गिवन है, F बी द इवेंट डाई शो इवन नंबर। F है डाई शो इवन नंबर। अब हमारे पास 6 पॉसिबल केसेस में से इवन नंबर कितनी बार आ रहा है? 2 4 और 6। 2, 4, 6। तो 3 एलिमेंट्स आ गए हमारे पास F नाम के सेट में। E आ गया और F आ गया हमारे पास। अब क्वेश्चन में क्या चेक करना है हमें? आर E एंड F म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब ये वर्ड याद रखना, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव किसे कहते हैं? दो सेट में अगर कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है तो उसे हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोलते हैं। दैट मींस डिसजॉइंट सेट। याद है ना वो सेट वाला चैप्टर जिसे हमने किया था? सेट में क्या होता है, अगर दो सेट के बीच में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है उसे डिसजॉइंट बोलते हैं। वही सेम यहां पर है। अगर दो सेट्स में अगर कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो हमें चेक करना है। पहले तो मैं यहां कंडीशन आपको लिख देता हूं। फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, ए नहीं यहां पर है, ई इंटरसेक्शन एफ नल सेट आना चाहिए। यह होता है कंडीशन। उनमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होना चाहिए। अब देखो एक बार, हियर ई इंटरसेक्शन एफ। ई और एफ में कोई कॉमन एलिमेंट है? बिल्कुल है, 4 है। अब ये तो नल के इक्वल नहीं हुआ ना, तो ई और एफ में कॉमन एलिमेंट कौन सा है? 4। इसे इंटरसेक्शन का साइन बोलते हैं। और ये हमारा इंटरसेक्शन मतलब कॉमन। इस सेट में और इस सेट में 4 कॉमन है, तो ये नल के इक्वल तो नहीं हुआ, नॉट इक्वल टू नल सेट। अगर ये नल सेट के इक्वल नहीं हुआ, दैट मींस ई एंड एफ आर नॉट अ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। दोबारा बता रहा हूं, अगर दो सेट में अगर कोई कॉमन एलिमेंट आ जाता है तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होता। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब कॉमन नहीं होना चाहिए, पर यहां तो कॉमन है। अगर कॉमन है तो ई एंड एफ आर नॉट अ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। समझ आया पॉइंट आपको? ये नाम याद रखना। इवेंट जो है कई टाइप के इवेंट्स होते हैं। जो इवेंट्स होंगे मैं दोबारा बता रहा हूं, थियोरेटिकल वे में नहीं समझेंगे, प्रैक्टिकली क्वेश्चन कराकर मैं आपको सारे इवेंट समझाऊंगा। और भी कई टाइप के इवेंट्स होते हैं, जैसे श्योर इवेंट, इंपॉसिबल इवेंट, सिंपल इवेंट, कंपाउंड इवेंट। ये सब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 में सिखाऊंगा। ये रहा आपके स्क्रीन पर। अ डाई इज थ्रोन। एक डाई को टॉस किया, थ्रो करा जा रहा है, तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा हमारे पास? 1 2 3 4 5 6। अ डाई इज थ्रोन।
डिस्क्राइब द फॉलोइंग इवेंट्स। पहला क्या बोल रहा वो, ए इज सच दैट अ नंबर लेस देन 7। ए क्या है, नंबर लेस देन 7। नंबर लेस देन 7 क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6, ये सारे के सारे एलिमेंट्स इसके अंदर आ गए हमारे पास, है ना। बी क्या बता रहा है क्वेश्चन में, अ नंबर ग्रेटर देन 7। ऐसा कोई एलिमेंट है नंबर ग्रेटर देन 7, 7 से बड़ा कोई नंबर ही नहीं है यहाँ पर, तो मैक्सिमम तो 6 है यहाँ पर, ये हुआ नल सेट। बी हमारे पास कोई एलिमेंट नहीं है सेट में। अगला सी एक इवेंट है, एन इवन नंबर ग्रेटर देन 4। इवन नंबर ग्रेटर देन 4, ग्रेटर देन 4 5 और 6 होते हैं, 5 और 6 में से इवन कौन सा हुआ, इवन हुआ सिर्फ 6। क्लियर। अच्छा, एफ क्या इवेंट है, अ नंबर लेस देन 4। डी अ नंबर लेस देन 4, 1 2 और 3, हमें इसी में से पिक करना है, नंबर लेस देन 4, 1 2 3। तो 4 इवेंट्स हमें गिवन थे, हमने चारों का सेट फॉर्म कर लिया। वो यही कहते कि पहले इसका सेट बना के दिखाओ, सेट तो हमने बना दिया। अब एक बार अच्छे से आप समझना, ए वाले सेट में 1 से लेकर 6 तक सारे एलिमेंट्स हैं, जो सारे के सारे हमारे सैंपल स्पेस में भी थे। समझने वाला पॉइंट है, नोट डाउन करने वाला पॉइंट है। अगर किसी एक पर्टिकुलर सेट में सैंपल स्पेस के सारे एलिमेंट मौजूद हो, प्रेजेंट हो, उसको बोला जाता है श्योर इवेंट। इसका नाम होता है श्योर इवेंट। आपसे एग्जाम में पूछे या नहीं पूछे वो कोई बात नहीं, पर आपको इसका मतलब पता होना चाहिए। इसका टर्मिनोलॉजी होता है श्योर इवेंट। क्लियर, पहला नाम। दूसरा, अगर सैंपल स्पेस में हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें से बी कोई एक ऐसा सेट आ जाए जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं हो, एक भी एलिमेंट नहीं हो, नल सेट आ जाए, तो उसको बोला जाता है इम्पॉसिबल इवेंट। नाम याद रखना आप इसको। ये अगर बी कोई ऐसा सेट है जिसमें से सैंपल स्पेस का एक भी एलिमेंट नहीं है, एक भी एलिमेंट नहीं है, उसको बोला जाता है इम्पॉसिबल इवेंट। क्लियर। अच्छा, सी वाले सेट पे एक बार नजर मारो। सी में कितने एलिमेंट्स हैं, सिर्फ एक ही तो एलिमेंट है। सिर्फ अगर एक एलिमेंट किसी सेट में हो, सैंपल स्पेस में 6 है, ये 6 इसमें भी है, पर सिर्फ एक ही एलिमेंट है 6, उसको बोला जाता है सिंपल इवेंट। नाम ध्यान रखना, इसको बोलते हैं सिंपल इवेंट। और जिसमें मोर देन वन एलिमेंट हो, मोर देन वन एलिमेंट, उसको बोला जाता है कंपाउंड इवेंट। क्लियर है नाम आपको। ये चारों नाम याद रखना। हो सकता है कि कभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपसे पूछ ले कि एक सेट दे दे और 4 ऑप्शन दे आपको, इन चारों में से कौन सा ठीक है, तो याद रखना ये चारों नाम आपको पता जरूर होना चाहिए। अब क्लियर है। तो यही 4 नाम को मैं थ्योरेटिकल वे में ना समझाकर प्रैक्टिकल वे में आपको मैं समझाना चाह रहा था। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे प्रोसीड करते हैं। अब आगे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ऑल्सो फाइंड ए यूनियन बी। ठीक है, यहां फाइंड आउट करता हूं मैं, ए यूनियन बी। ए में है 1 2 3 4 5 6, बी में है नल सेट। इन दोनों का अगर हम यूनियन निकालेंगे तो क्या आएगा, एग्जैक्टली सेम 1 2 3 4 5 6 ही आएगा। यूनियन का मतलब क्या होता है, ऑल एलिमेंट्स। ए और बी में जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको एक बार लिखना होता है यूनियन, तो सबको हमने एक बार लिख दिया 1 2 6। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ए इंटरसेक्शन सी। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। ए वाले सेट और सी वाले सेट में कॉमन एलिमेंट कौन सा है, यहां 1 से लेकर 6 तक है और यहां 6 है, तो कॉमन क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ 6 हुआ, तो ए इंटरसेक्शन सी हुआ 6। थर्ड पॉइंट क्या पूछ रहा है हमसे, वो ए माइनस डी। ए माइनस डी, इसका मतलब होता है एलिमेंट जो ए में प्रेजेंट है पर वो डी में नहीं होना चाहिए। ठीक है, डी में जो एलिमेंट और ए में जो एलिमेंट है वो कॉमन एलिमेंट काट दो, रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ ए यहां में लिखना होता है। डी में 1 2 3 है, ए में 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 तो कैंसल आउट हो गए, तो क्या रह गया ए में 4 5 6, तो इसका आंसर 4 5 6। ये सारा का सारा कंसेप्ट सेट वाला जो चैप्टर था उसमें कंप्लीट हो चुका है। अगेन प्रोबेबिलिटी में भी सेट का यूज होता है। क्लियर हुआ क्वेश्चन आपको। ठीक है, क्वेश्चन सिंपल था, इजी था, पर इसमें कुछ नए नए टर्मिनोलॉजीज यूज हुए, उसको अच्छे से याद रखना, मैं दोबारा आपको बोलता हूं। ठीक है, चलो अब तक हो गया 2 क्वेश्चन। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। एन एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्व्स रोलिंग ए पेयर ऑफ डाइस एंड रिकॉर्डिंग द नंबर दैट कम्स अप। ठीक है, पेयर ऑफ डाइस को हम थ्रो कर रहे हैं, तो सैंपल स्पेस कैसे बनेगा, पेयर ऑफ डाइस में पॉसिबिलिटीज हैं, पहले में 1 आ जाए और दूसरे में भी 1 आ जाए, 1 1,
1,2 पॉसिबल है, 1 3 1 4 1 5 1 6, फिर 2,1 2,2, ऐसे करते 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 टोटल कहां तक जाकर खत्म होगा, वो 6,6 तक जाकर खत्म होगा और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 36 बनेंगे। यही है ना इसका सैंपल स्पेस। हमने ये सारे सैंपल स्पेस पार्ट 1 में कवर अप कर लिया हमने, है ना। ठीक है, तो ये सैंपल स्पेस हमने ड्रॉ कर दिया, टोटल 36 एलिमेंट्स होंगे। अब इवेंट्स देख लेते हैं। पहला इवेंट हमारे पास क्या है, 8, अ सम इज ग्रेटर देन 8, अ सम इज ग्रेटर देन 8। 8 हो सकता है, ग्रेटर देन 8 का मतलब 8 नहीं होगा, 9 हो सकता है, 10 हो सकता है, 11 और 12। सम इज ग्रेटर देन 8, 9 10 11 12। तो क्या क्या सम पॉसिबल है। 9 कैसे बन सकता है, 2 डिजिट का सम, पहले में 3 अगले में 6, तो 3 और 6 9, और 6 और 3 भी पॉसिबल है, 3 6 और 6 3, रिवर्स करके भी लिख सकते हैं। अगला 9 कैसे बन सकता है, 5 4 5 4 और 4 5। तो यही 4 पॉसिबल केस है जिसमें हम 9 बना सकते हैं सम। अगला 10, सम 10 कैसे हो सकता है। सम 10 होने के लिए हमारे पास पहला 5 और दूसरा 5 ये पॉसिबल है, 4 6 पॉसिबल है और 6 और 4 भी पॉसिबल है। तो ये 3 एलिमेंट्स हैं जिनका सम जो है 10 के इक्वल आ रहा है ना ये भी। अगला 11 कैसे होगा, 5 6 और 6 5, दो ही केसेस हैं बस 11 आने के लिए तो। और लास्ट रह गया 12 के लिए एक ही एलिमेंट बनेगा 6 6 प्लस 6 12 होता है। तो हमारे पास टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 एलिमेंट्स है हमारे पास, जो कि हमें शो करेगा सम इज ग्रेटर देन 8 के लिए। क्लियर ये वाला पॉइंट भी। ठीक है, अब बी कौन सा इवेंट हमारे पास, बी है टू अकर ऑन आइदर डाई, टू अकर ऑन आइदर डाई। दैट मीन्स कि जो दो डाइज है, दो में से किसी एक में तो 2 अपीयर कर रहा है। तो हो सकता है कि पहले वाले में 2 हो, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, या सेकेंड डाई में 2 अपीयर कर रहा हूं 1,2। अब 2,2 दोबारा नहीं लिखेंगे, ऑलरेडी हम लिख चुके हैं उसको, रिपीट नहीं करते इसके अंदर। 3,2 4,2 5,2 और 6,2। ये भी क्लियर। ठीक है, लास्ट इवेंट क्या हमारे पास, द सम इज एटलीस्ट 7 एंड मल्टीपल ऑफ 3। अच्छा, सम कम से कम 7 होना चाहिए, पर वो 3 के मल्टीपल में होना चाहिए। तो 3 के मल्टीपल में कौन सा होगा, जो 7 से बड़ा हो, या तो वो होगा 9 या होगा वो 12, है ना। तो 9 और 12, सम चाहिए 9 और 12। तो वो क्या पॉसिबिलिटीज हैं, सम चाहिए 9 और 12। 9 की पॉसिबिलिटी है 5 4 4 5, अगला 6 3 और 3 6। यहां से तो हम 9 का सम प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्लियर नहीं। अच्छा, अगला 12 कैसे बन सकता है, 12 के लिए हमारे पास एक ही रहेगा, वो रहेगा 6 और 6। क्लियर हुआ आपको ही। ठीक है, तो टोटल यहां पर 5 एलिमेंट्स है सी वाले इवेंट्स में। अब क्वेश्चन में वो क्या पूछ रहा है, अब ये समझते हैं। विच ऑफ दीज इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था वही सेम क्वेश्चन है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब 3 सेट में से किस 2 सेट का इंटरसेक्शन नल के इक्वल है, मतलब उन दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। चेक करके देखो पहले, आपके 3 पॉसिबिलिटीज हैं यहां पर। ए इंटरसेक्शन बी को चेक करो पहले, ए इंटरसेक्शन सी को चेक कर लो, और बी इंटरसेक्शन सी को चेक कर लो। ठीक है, ए और बी में कुछ कॉमन एलिमेंट है हमारे पास। ए और बी में कॉमन एलिमेंट इसमें 2 है, कहीं पे भी 2 वाला केस ही नहीं है। तो ए और बी में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन बी इज नल। तो ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। बी और सी में एक बार चेक करके देखो कुछ कॉमन एलिमेंट है। ये सारे 2 वाले केस है, और यहां पर 2 वाला एक भी केस नहीं है। तो बी और सी में भी कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। ठीक है, तो कोई कॉमन नहीं है तो वो भी नल सेट। इसका मतलब बी और सी भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। लास्ट ए और सी को कंपेयर करके देखो एक बार। ए और सी में, हाँ इसमें तो कॉमन एलिमेंट्स हैं, तो ए इंटरसेक्शन सी इज नॉट इक्वल टू नल सेट। सो ए एंड सी आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। आपको समझ आया कैसे ढूंढा हमने।
हमने तीनों जो इवेंट्स गिवन थे उसको हमने सेट के फॉर्म में हमने लिख लिया। सेट के फॉर्म में लिखने के बाद हमें कॉमन फाइंड आउट करना है। अगर दो पर्टिकुलर सेट्स में कोई कॉमन एलिमेंट है तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। ठीक है, अगर कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है दैट मीन्स ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। समझ आया मतलब? क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट जो है कई बार क्वेश्चन पेपर में आ चुका है ये, इसलिए इस पे मैं ज्यादा फोकस कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन इसी के ऊपर बेस्ड था। समझ आया आपको? ठीक है, टोटल इस वीडियो क्लास में 5 क्वेश्चंस हैं, 3 क्वेश्चंस कर लिया और 2 और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं। इसके साथ आप मेरे चैनल पेज पे आप जरूर विजिट करो। आपके 11th क्लास में या 12th क्लास का मैथमेटिक्स अकाउंटेंसी से रिलेटेड कई सारे वीडियो क्लास रेडीली अवेलेबल है, उसको भी आप गो थ्रू करना, आपका बेनिफिट जरूर होगा। और ये वाला जो हमारी सीरीज चल रही है प्रोबेबिलिटी की, टोटल हम 4 पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे। ये हमारा पार्ट 2 है और उसके साथ हम एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को भी हम प्रैक्टिस करेंगे, तो उसको भी आप जरूर देखना, वो भी आपका जरूर बेनिफिट होगा। और लास्टली, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो, आप नॉलेज गेन कर रहे हो, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर करना। सब्सक्रिप्शन की उम्मीद में आपसे जरूर रख रहा हूं मैं। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन, 3 कॉइन्स आर टॉस्ड वंस। 3 कॉइन को हम टॉस कर रहे हैं, तो 3 कॉइन को टॉस करने पे क्या सैंपल स्पेस बनता है? एच 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 टी। टी को रोटेट करना होता है, एक बार बीच में, एक बार फर्स्ट पोजीशन पे। ऐसे ही 3 बार टी, टी टी एच, टी एच टी और एच टी टी। टोटल 8 केस हमारे पास सैंपल स्पेस में। अब पहला क्या है? लेट ए डिनोट द इवेंट 3 हेड शो। ए क्या है हमारे पास? 3 हेड शो। 3 हेड तो एक ही बार है यहां पर, तो ए वाले सेट में एच एच एच, ये है 3 हेड शो। बी डिनोट द इवेंट 2 हेड एंड 1 टेल शो। बी 2 हेड एंड 1 टेल, ये कहां कहां पर है? 2 हेड 1 टेल, 2 हेड 1 टेल, 2 हेड 1 टेल। तो ये 3 केस हमारे फेवर में है, एच टी एच और टी एच और एच। ये हो गया बी सेट। सी हमारे पास है, सी डिनोट द इवेंट 3 टेल शो। सी 3 टेल शो। और एक और है हमारे पास, डी डिनोट एन इवेंट हेड शोज ऑन द फर्स्ट कॉइन। पहले कॉइन में हेड होना चाहिए, हेड शोज ऑन द फर्स्ट कॉइन, पहले कॉइन में हेड। तो ये 4 केस बनेंगे। सेकंड और थर्ड कॉइन में कुछ भी आ सकता है, पर फर्स्ट में हमें स्ट्रिक्टली हेड ही चाहिए, हेड शोज ऑन फर्स्ट कॉइन। तो सेकंड भी केस बनेगा फेवर में, थर्ड भी बनेगा, और लास्ट ये वाला केस एच टी टी, इसमें भी आ गया 4 केस। अब क्वेश्चन क्या है? ये तो हमने जो इवेंट्स गिवन था उसको हमने सेट फॉर्म में हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया। अब पूछ क्या रहा है? विच इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब देखो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए ए और बी में कुछ कॉमन है क्या? ए और बी में कुछ कॉमन नहीं है। ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू नल सेट, सो यहां लिखना पड़ेगा, सो ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। पहला। ए और सी में कुछ कॉमन है? नहीं है। ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू नल सेट, सो ए एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ये भी क्लियर? अब ए और डी पे देखो, कुछ कॉमन है क्या? ए और डी में तो कॉमन है, तो ए और डी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। क्लियर पॉइंट? ठीक है, अब बी पे आ जाओ। बी और सी में कुछ कॉमन? बी और सी में कॉमन नहीं है। बी इंटरसेक्शन सी इज नल सेट, सो बी एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। समझ आ रहा सारा आपको? ठीक है, बी और डी पे देखते हैं एक बार हम। बी और डी में कुछ कॉमन, हाँ बी और डी में तो कॉमन है, तो बी और डी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं हुआ। एच एच टी कॉमन नजर आ गया ना? अगर कॉमन एलिमेंट हो तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होता। लास्ट, अब इस पे आ जाओ सी और डी पे। सी और डी में कुछ कॉमन बिल्कुल नहीं है। सी इंटरसेक्शन डी इज इक्वल टू नल सेट, सो सी एंड डी आर ऑल्सो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। क्लियर हुआ केस आपको? आपको इस तरीके से आपको चेक करना है कि क्या दो सेट्स में कुछ कॉमन है। अगर कॉमन है तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, अगर कॉमन नहीं है दैट मींस द टू सेट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। क्लियर फर्स्ट पॉइंट आपका? ठीक है, अब सेकंड केस में क्या पूछ रहा है? सिंपल। अब सिंपल इवेंट्स कौन से हैं? सिंपल इवेंट क्या होता है? जिस सेट में सिर्फ एक ही एक एलिमेंट होता है, सिर्फ एक एलिमेंट। तो एक एलिमेंट वाला कौन कौन सा है यहां पर?
तो सिंपल इवेंट्स की कैटेगरी में एक तो ए आ गया और दूसरा सी आ गया, ए एंड सी। ए में एक एलिमेंट है और सी में भी एक एलिमेंट है, तो ए और सी हमारा सिंपल इवेंट हो गया। लास्ट केस की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट पूछ रहा है कंपाउंड। कंपाउंड का मतलब क्या होता है? जिसमें मोर देन वन इवेंट्स हो, मोर देन वन एलिमेंट्स हो, मोर देन वन एलिमेंट्स। तो बी में एक से ज्यादा एलिमेंट है, डी में एक से ज्यादा एलिमेंट है। तो कंपाउंड इवेंट्स में बी एंड डी। क्लियर हुआ क्वेश्चन आपको? तो सबसे पहले जो भी हमें इवेंट्स गिवन था उसको हम सेट फॉर्म में लिखेंगे। सेट फॉर्म में लिखने के बाद जो वो क्वेश्चन पूछ रहा है कंडीशन के अकॉर्डिंग हम आंसर फाइंड आउट करेंगे। क्लियर क्वेश्चन? सही लगा? ठीक है, अब मूव करते हैं वीडियो क्लास के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से समझना इस क्वेश्चन को। एग्जाम में कई बार इसकी रिपीटेशन है। A coin is tossed 3 times. अगेन कॉइन को हम 3 बार टॉस कर रहे हैं। कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स। पहला क्या है? नो हेड अपीयर, उसमें हेड नहीं होना चाहिए। हेड हेड हेड, पहले सैंपल स्पेस बना लेता हूं। हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, टेल टेल टेल, टेल टेल हेड, टेल हेड टेल और हेड टेल टेल। ये तो सैंपल स्पेस हो गया। ए क्या इवेंट है इसके अंदर? ए इवेंट है नो हेड अपीयर, हेड नहीं चाहिए। तो अगर हेड नहीं चाहिए तो एक ही केस है हमारे पास, तो वो टी 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 है ना, इसी में हमारे पास हेड नहीं है। अगला इवेंट क्या बोल रहा है? एग्जैक्टली वन हेड अपीयर, एग्जैक्टली वन हेड। एग्जैक्टली वन हेड का तो ये 3 केस है हमारे पास, टी टी एच टी और एच टी टी, एग्जैक्टली वन टेल। लास्ट हमारे पास सी, एटलीस्ट 2 हेड अपीयर। एटलीस्ट 2, वो 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। एटलीस्ट का मतलब वो डिजिट या उससे ज्यादा, तो एटलीस्ट का मतलब 2 पे नहीं रुकना, 2 भी हो सकता है और 3 हेड भी हो सकता है। तो 3 हेड वाला केस और ये सारे तीनों 2 हेड वाले केस, एच टी एच और टी एच एच। क्लियर यहां तक? अब वो क्या बोल रहा है देखो, डू दे फॉर्म a set of mutually exclusive and exhaustive event। इसमें एक नया टर्म यूज हो गया, एग्जॉस्टिव इवेंट। म्यूचुअल एक्सक्लूसिव तो हम 3 क्वेश्चंस में समझ चुके हैं। एग्जॉस्टिव इवेंट क्या होता है? देखो, एग्जॉस्टिव इवेंट में ए यूनियन बी यूनियन सी, जो भी हमें 3 सेट गिवन होगा, 3 भी इवेंट हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। आपने क्या करना है? उन सबके बीच का यूनियन निकालना है। अगर वो यूनियन सैंपल स्पेस के एग्जैक्टली इक्वल आ जाए, एक भी एलिमेंट मिस नहीं होना चाहिए। अगर इन तीनों सेट्स का, तीनों इवेंट्स का यूनियन सैंपल स्पेस के इक्वल आ जाता है, उसे एग्जॉस्टिव इवेंट्स बोलते हैं। तो इन तीनों का अगर हम यूनियन निकालें तो क्या बनेगा वो देखो एक बार इसको, टी 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 कोमा टी टी एच टी टी कोमा, ये सारे एलिमेंट्स एच 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 टी एच टी एच, ये सारे के सारे क्या बन गए? सैंपल स्पेस नहीं बन गया पूरा? अगर जितने भी हमारे पास इवेंट्स होंगे, अगर उन सबका यूनियन एस के इक्वल आ जाए, एस मतलब सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस में 8 एलिमेंट्स से सारे के सारे 8 एलिमेंट्स इसमें मौजूद है यूनियन में, दैट मीन्स ए बी सी आर एग्जॉस्टिव इवेंट। एग्जॉस्टिव, क्लियर? अच्छा, एग्जॉस्टिव तो हमें पता लग गया। अब मैं इसको रब कर देता हूं। एग्जॉस्टिव के बाद आप क्या करना है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। पहले ए इंटरसेक्शन बी देखते हैं, ए और बी में कुछ कॉमन है कि नहीं है? ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, नल सेट। अब ए और सी में देखो कुछ कॉमन है कि नहीं है? ए और सी में अगेन कुछ कॉमन नहीं है। अब बी और सी में लास्ट यही रह गया, बी इंटरसेक्शन सी। बी और सी में कोई कॉमन एलिमेंट है? बी और सी में भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। सो ए बी सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है ना? ए और बी एक्सक्लूसिव है, ए और सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, और बी और सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। और एग्जॉस्टिव हमने प्रूव कर दिया था, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है और एग्जॉस्टिव भी है। तो फाइनल कंक्लूजन क्या दोगे आप? द गिवन, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। डू दे फॉर्म ए सेट ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट? हाँ बिल्कुल, द गिवन इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। इस तरीके से अपना कंक्लूजन को आप फिनिश करना लिखने के बाद।
समझ आया? ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके एग्जाम में रिपीटेशन कई बार है। तो 5 क्वेश्चन वीडियो क्लास में डिस्कस किया। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। दोबारा बोलता हूं, एक बार लिख के जरूर प्रैक्टिस करो, सिर्फ वीडियो देखने से बात नहीं बनेगी। तो इस क्वेश्चन के साथ इस वीडियो क्लास को मैं फिनिश करता हूं। मैं मिलता हूं आपसे पार्ट 3 में। पार्ट 3 और पार्ट 4 बड़ा ही इंपॉर्टेंट असली प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन हो वहीं से स्टार्ट होते हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने सारे के सारे बेसिक्स को हमने समझ लिया। ये भी एग्जाम में आते हैं पर कुछ कम मार्क्स में आते हैं। बड़े नंबर वाले क्वेश्चन तो पार्ट 3 और पार्ट 4 के होंगे, तो उसको भी आप जरूर कंटिन्यू करना, देखना जरूर। और साथ में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का एक और वीडियो भी डिलीवर करूंगा लास्ट में। तब तक आप नेक्स्ट वीडियो तक आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो, आप खुश रहो। मिलता हूं आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में।